नमस्कार, प्रणाम। मैं धनंजय ओझा, निष्पक्ष धारा से प्रधान संपादक। आज आप सभी के बीच अपने मन की बातें और साथ ही साथ पूर्वांचल की धरती पर घटे दो ऐसी घटनाओं में इस समय हम सभी को झकझोर कर रख दिया है। गाजीपुर की कटरिया का कांड अभी ठंडा हुआ भी नहीं था कि वाराणसी में एक और घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारे जिस भारत को आपसी समरसता और भाईचारे का भारत कहा जाता था, आज उस भारत को किसकी नजर लग गई है। वाराणसी में घटित घटना ने इस समय पूरे मानव जाति पे एक प्रश्न खड़ा कर दिया है। भीड़ तंत्र का अट्टहास और मरती संवेदनाएं, सियासत की कुंठा ने उजाड़ दिया एक और आशियाना। सड़क पर बिखरा खून सिर्फ 36 साल की युवा कारोबारी का नहीं था, वह उस समाज की धमनियों से रिश्ता हुआ खून था जिसकी संवेदनाएं अब पूरी तरह से मर चुकी हैं। दरअसल वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र के भरथरा गांव में मनीष सिंह के साथ जो हुआ वह महज एक हत्या नहीं है। यह इस बात का खौफनाक ऐलान है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंसानियत दम तोड़ चुकी है और उसकी लाश पर कुंठित राजनीति अपना खेल खेल रही है। कल्पना कीजिए उस 20 मिनट के खौफनाक मंजर की। एक छोटी सी दुर्घटना जिसमें सिर्फ एक महिला को मामूली चोटें आईं, कैसे कुछ ही पलों में एक इंसान की लिंचिंग का कारण बन गई। जब मनीष सिंह को कार से बाहर खींचकर ईंट पत्थरों से कुचला जा रहा था, तब वहां खड़े लोग क्या कर रहे थे? तमाशबीन बने लोगों की आंखों का पानी कहां मर गया था? यह भीड़ तंत्र की वह क्रूर मानसिकता है जिसे अब किसी कानून का खौफ नहीं रहा। जब एक इंसान मदद के लिए चीख रहा था, तब समाज के माथे पर संवेदनहीनता की कालिख पोती जा रही थी। यह उस समाज की हार है जो मंगल ग्रह तक पहुंचने का तो दंभ भरता है, लेकिन अपने ही पड़ोसी के बहते खून को देखकर मुंह फेर लेता है। वर्तमान राजनीति की कुंठित मानसिकता तो देखिए। इस तरह की घटनाएं रातों रात नहीं उपजती। यह उस कुंठित राजनीतिक व्यवस्था का बाई प्रोडक्ट है जिसने समाज को जातियों, उपजातियों और गुटों में बांटकर सिर्फ अपनी रोटियां सेकी हैं। जब अपराधी यह सोचने लगे कि हमारी जाति या हमारे रसूख के कारण हमें बचा लिया जाएगा, तो समझ लीजिए कि सिस्टम खोखला हो चुका है। फूलपुर की घटना के बाद जब पुलिस आरोपियों को पकड़ने गई, तो ग्रामीणों द्वारा पुलिस टीम पर ही हमला कर देना और हथियार छीन लेना इस बात का प्रमाण है कि सत्ता और प्रशासन का इकबाल खत्म हो रहा है। इसके पीछे वह अदृश्य राजनीतिक संरक्षण और कुंठा काम कर रही है, जो आम आदमी को यह विश्वास दिलाती है कि भीड़ का हिस्सा बनकर वह किसी भी कानून को अपने जूते की नोक पर रख सकता है। घटना के बाद नेताओं का आना जाना शुरू होता है, लेकिन क्या ये दौरे न्याय दिलाने के लिए होते हैं या फिर अपने वोट बैंक को साधने के लिए? हर चीख को जब सियासी चश्मे से देखा जाने लगे, तो न्याय अंधा नहीं बल्कि बहरा भी हो जाता है। बिखरते घरों का रुदन सुनकर के भी यदि आज के राजनीतिज्ञों का हृदय नहीं पिघला, तो फिर आप सोचिए कि आज की राजनीति किस ओर जा रही है। इन मरती संवेदनाओं और सियासी कुंठाओं के बीच पिसता है तो सिर्फ एक आम आदमी का परिवार। मनीष सिंह की पत्नी अंकिता की चीखें आज पूरे सिस्टम से सवाल कर रही हैं। उस 6 महीने की मासूम बच्ची का क्या कसूर था जिसने ठीक से अपने पिता का चेहरा भी नहीं पहचाना था और उसके सिर से उसके पिता का साया उठ गया। 3 छोटे बच्चे अब किस सिस्टम से अपने पिता को वापस मांगेंगे? एक हंसता खेलता परिवार जो अपने भविष्य के सपने बुन रहा था, उसे भीड़ के उन्माद ने कुछ ही मिनटों में शमशान की राख में बदल दिया। घर का वह मुखिया जो अपनी मेहनत से अपना आशियाना बना रहा था, आज वह खुद एक तस्वीर बन चुका है जिस पर माला टंगी है। मनीष सिंह की हत्या एक चेतावनी है। अगर समाज अब भी नहीं जागा, अगर हमने अपनी मरती हुई संवेदनाओं को फिर से जिंदा नहीं किया और अगर राजनीति ने अपनी कुंठाओं से ऊपर उठकर अपराधियों में कानून का खौफ नहीं पैदा किया, तो आज मनीष का घर उजड़ा है, कल यह आग किसी और के दरवाजे तक पहुंचेगी। यह वक्त मौन रहने का नहीं है, बल्कि अपने
गिरेबान में झांकने का है कि आखिर हम किस अंधी सुरंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वाराणसी की घटना ने हम सभी को अंदर से इस बात के लिए तोड़ कर रख दिया कि आज से तकरीबन 20 साल पहले हमारा जिस प्रकार का समाज था, हम एक दूसरे के सुख दुख में जितने निस्वार्थ भाव से खड़े हो जाया करते थे, क्या आज भी वो समाज हमारे या आपके बीच में है? एक छोटी सी मामूली चोट लग जाने के कारण एक इंसान को इतनी दुर्दांत तरीके से उसका हत्या कर दिए ना, ये आज की राजनीति का ही रसूख है कि लोगों को एक दूसरे की जातियों में बांटकर, लोगों को धर्म अधर्म का पाठ पढ़ा करके एक दूसरे को लड़वाओ और अपनी राजनीति सेको। मेरी वीडियो देख रहे उन सभी भारत के वासियों से मेरी एक अपील है, राजनीति अपने जगह पे है और अपना भाईचारा अपने जगह पे है। यदि समाज में रहना है तो एक दूसरे के सुख और दुख के हितों को लेकर के ही चलना पड़ेगा। मेरी वीडियो में अगर कहीं कोई त्रुटि हो या मुझसे कोई गलती हो तो मेरा मार्गदर्शन अवश्य करिएगा, मैं उसे अपने अगली वीडियो में सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।